इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स, यानी इनके नाम से पहले और इनके नाम के बाद, कि इन्हें संत कहूँ या महाराज कहूँ, मैं क्या कहूँ, आज इन्होंने तो सारी मर्यादा पार कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन बैकअप देती है ऐसे लोगों के कि इस तरह की बयानबाजी वो करें। और मुझे तो सबसे हंसने को ये आता है कि 115 करोड़ की हिंदू आबादी 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों से परेशान है। मतलब इन्होंने इस तरह की बातों से एक हिंदू समाज को पूरा शर्मसार कर देते हैं। कहाँ 100 कहाँ 15% सर। और भाईचारे को जिस तरह से ये जहर घोल रहे हैं ना, उनकी कोशिशें सिर्फ चुनाव तक है। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली के चुनाव थे तो अमित शाह जी किस तरह से यहाँ पे बटन दबेगा तो पाकिस्तान में करंट लगना चाहिए, पूरी कोशिश की उन्होंने। एक गृह मंत्री जो देश में जब शपथ लेता है तो ये दिखाता है कि मैं सबके लिए काम करूँगा, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो दिल्ली के दरवाजे जाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा निराशा दिखाती है। और लेकिन वो करंट हमें लगा विनय दुबे की शायद बंगाल में लग करके दिखा दिया कि करंट कहाँ लगा है सही तरीके से। सर करंट तो उनके कार्यकर्ताओं को लगा है भाजपा के, जिस तरह से बंगाल चुनाव के बाद पेले गए हैं ना सब वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये विचारों का फिर से सुताई कायदे से, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को बब्बर शेर समझते हैं वो अपना मेडिक्लेम करा ले, क्योंकि जनता अब उन्हें वो सबक सिखा रही है। इनके नेताओं की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। मैं इंदौर और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां पे दौड़ा के बीजेपी नेताओं को मारा जाता है। और अगर आप टेक्निकल अगर बात करें तो सर देश में जो टॉप 5 सबसे गरीब राज्य हैं ना, वो सारे के सारे भाजपा शासित हैं। और जो टॉप के अच्छे जो संपन्न राज्य है ना, उसमें कोई भी भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो ये दिखाता है कि भाजपा केवल बर्बाद कर सकती है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि आज हिंदू उसे मानता भी है कि मोदी नहीं होता तो हम आज शायद ऐसा नहीं होते। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक डर दिखाकर सत्ता हासिल करने का एक चालन है सर। लेकिन विनय अगर कोई बात आप कह दें और वो बात भले ही देश हित में हो, हमने देखा कि यूएपीए हो या फिर एनएसए हो, रेवड़ियों की तरह बांटी गई उन लोगों के ऊपर जो लोग सीए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। अब उन्हें 2 साल होने को जा रहे हैं। आपने कोई काम किया तो एफआईआर आप पे कर दी गई है। कुल मिलाकर के जिन लोगों ने नफरती भाषण दे रहे हैं या जो वो लोग कि जो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को इस देश से ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि असल जेल उनकी जगह है कि उन्हें पहुँचना चाहिए वहाँ तक? सर हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है ना कि यहाँ देरी ज़रूर होती है लेकिन आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सीए एनआरसी में जिस तरह से यूएपीए और एनएसए रेवड़ी की तरह बांटे गए ना, क्या उखाड़ लिया सरकार ने उन क्रांतिकारियों का। मेरे लिए वो भगत सिंह से कम नहीं है। इस सरकार की तानाशाही के उनके मुंह पे पैर रखकर इन्होंने आंदोलन किए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। और आज सरकार ने सारी चीज़ें आपने देखी, दिल्ली हाई कोर्ट जिस तरह से, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आदेश कर रही है, एक एक करके सारे छूटे जा रहे हैं, बाइज्जत बरी हो रहे हैं सर। आप लिस्ट लंबी चौड़ी है जितने लोग बाहर आ गए और जिनकी प्रक्रिया अभी चालू है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी और हताशा दिखाती है। और जो लोग आज जो खुले तौर पे भाषण दे रहे हैं ना, समय बदलता है, सरकारें आती और जाती रहेंगी। और जब लीगल सरकार जिस तरह से जो संवैधानिक विश्वास रखता होगा, हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो जाता ये चीज़। सबसे बड़े हिंदुत्ववादी संगठन शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापित किया था, जिस हिंदुत्व को लेकर भाजपा उनकी चड्डी पकड़ के ऊपर तक आई है, उस शिवसेना के राज में काहे ये सब नहीं होता? क्योंकि वहाँ सरकार टाइट काम करती है। आज महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है सबसे विकसित राज्य में। देश की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है महाराष्ट्र। जो आर्थिक टैक्स और पैसा जाता है ना, महाराष्ट्र से जाता है पूरे देश के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र काम करने में विश्वास रखती है। इनके जैसे नल्लेगिरी में नहीं चलती है कि गटर का पानी उठा के उसको गंगा जल समझ के पिया जाए, किसी पे भी उड़ेल को उसको आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा जाए। तो ये सिर्फ उन लोगों का काम है जिनकी औकात नहीं होती है। अगर एक आदमी अगर अपनी पत्नी छोड़ के भागेगा और वो महिला सशक्तिकरण पे बात करेगा ना, तो हंसने से बड़ा कुछ नहीं होता सर। जो अपनी घर की महिला ना संभाल पाया वो देश की महिलाओं की बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक नालायक से नालायक बच्चा, मैं अपनी माँ की कदर करता हूँ। मैं चाहे कितना भी दिक्कत में रहूँ, कुछ भी रहूँ, मैं अपनी माँ को सड़क पे नहीं उतारूँगा। बंदे ने लाइन में लगा दिया नोटबंदी के समय, और जब भी उनको लगता है कि अब थोड़ा सा इमोशनल टच देना है, कैमरा लेके पहुंच जाएंगे माता जी के पास। तो ये सब मार्केटिंग स्किल है। और सोचो, जो आदमी अपनी माँ का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए करे, वो आपका मेरा तो होना दूर की बात है सर। हिंदुत्व की जो ये बात करते हैं ना, मैं आपको कोट करना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे एक वीडियो है, ज़रा जाके देख लीजिएगा।
मोहन भागवत जी ने गोवा में कहीं पे सेमिनार में ये कहा था कि हिंदुत्व वासुदेव कुटुंबकम को कहते हैं, जिसमें कि अगर हम ये कहें कि उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब वो हिंदुत्व है ही नहीं। इनकी जो राजनीति है ना, ये बनाने का धंधा है। जिस तरह से जो आजकल के नए लवंडे आए हैं ना, जिनको बाल नहीं उगा है, वो आके हमको हिंदुत्व और हिंदूवादी समझाते हैं, सनातन क्या होता है समझाते हैं। उन को ये तक नहीं पता कि जिस माँ बाप ने इनको पोलियो का टीका लगा के बड़ा किया है ना, वो पोलियो किसी और सरकार ने दिया था, और आज जो ये झुंझुना लेके घूम रहे हैं ना, ये बकचोदी से किसी और सरकार ने दिया है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। जो 15 साल से 21 साल की जो आज नई जो जमात आई है ना, वो केवल नफरत और धर्म बांटने के लिए बनी है, क्योंकि उनके दिमागों में यही डाला गया है। अच्छा विनय, एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब एक लाइन लग गई है, रिकॉर्ड टूटने लगा है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री बार बार दिल्ली से दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। तमाम योजनाओं की शुरुआत की बात हो या फीता काटने की बात हो या जो भी कुछ हो रहा है, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी की औकात से बाहर है सर। अगर योगी में इतनी औकात होती, इतनी क्षमता होती ना, तो नरेंद्र मोदी को मैदान में नहीं उतरना पड़ता। आज सोचिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक प्रधानमंत्री वर्सेस एक अखिलेश यादव और राजभर है। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और पूरा मंत्रिमंडल, 2500 मुख्यमंत्री, पूरे मुख्यमंत्री, सारा कैबिनेट वहाँ पे क्यों रगड़ रहा है अपना तलवा? ये तो वेस्ट बंगाल में भी रगड़ रहे थे, पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप जितना रगड़ोगे उतना आप पीछे जाओगे, क्योंकि जनता ना बैठी हुई है सर। जिसके घर पे हत्या हुई है, ऑक्सीजन अस्पतालों में जाके लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है, जिसके नदी में लाशें नोची गई हैं, जिसको हिंदू रीति रिवाज में कभी दफनाया नहीं गया है सर किसी लाश को, लेकिन वही गंगा किनारे जब लाशों को दफनाने की नौबत आई है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलेगा वहाँ पे। और ये गुस्सा ऐसे माहौल में निकलेगा जब ये संभाल नहीं पाएंगे। तो अभी ये इलेक्शन जो है अलग लेवल पे चला गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव का जो कद है या राजभर का जो अलायंस का जो कद है ना, वो योगी जी सब बगल हो गए हैं। अब सीधा मोदी से है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में, एक छोटा सा उनके लिए प्रधानमंत्री का पूरे राष्ट्र का है, लेकिन इसलिए उनको उतरना पड़ा क्योंकि योगी जी की काबिलियत उस लेवल पे नहीं है कि वो अखिलेश और राजभर का टक्कर ले सके। नीति आयोग का भी आया कि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा पीछे है, उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। सर, सभी पे तो पीछे है ना, किस पे आगे हैं आप बता दीजिए सर। आप तो इतने सालों से एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इतने वर्षों से आपको अनुभव है, सारा पीढ़ी सारा दौर आपने देखा है। एक कोई आयोग, जो कि इनकी आयोग सब इन्हीं के अंडर में, भारत सरकार जो खुद के अंडर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं बता पाती हैं कि हम किस काम में अच्छे हैं, किस काम में बुरे हैं, तो कैसे हो पाएगा? नीति आयोग किसी प्राइवेट नहीं है सर, भारत सरकार का उपक्रम है। अगर वो अपने ही राज्य को, अपने ही शासित राज्य को कहती है कि वो काबिलियत नहीं है, वहाँ भुखमरी का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गार सबसे ज़्यादा है, लाशें नहीं संभाल पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, स्कूल व्यवस्था चरमरा रही है, तो बाकी तो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि ये बात जो आप हमें समझा रहे हैं या हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, वो जी 0 सन्नाटा है उत्तर प्रदेश। वो अंधभक्तों को नहीं समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रहा। अच्छी चीज़ है सर, ये और बर्बाद हो। कल को जब वो उतरेंगे, जब देखेंगे अपना भविष्य, एक गोल्डन पीरियड होता है एक इंसान का, 18 साल से 35 साल 40 साल ही उम्र होती है जब आपको कुछ प्रोडक्टिव करना होता है। अगर इस समय में हम अपनी फैमिली को नहीं स्टेबल कर पाए, अपना बैकबोन नहीं मजबूत कर पाए, तो आपका जो बुढ़ापा है वो कहाँ जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं पहले अपने रोज़गार, अपने अर्निंग और अपने लाइफस्टाइल पे मैं पहले अपना फोकस रखता हूँ। समय बचता है तो सोशल वर्क करता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहले घर में दिया लगाओ फिर मंदिर में लगाना। आपके घर में अंधेरा है और बाहर आप रोशनी कर रहे हो, या अगर अपना घर जला के बाहर आप उजाला कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आज संपन्न है, पहले अपना घर चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद सड़कों पे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आपके पीछे चमचमाती गाड़ी यही अंधभक्तों की दी हुई है, आज जो मुंबई से चला के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। इनकी औकात वैगनार की नहीं है, लेकिन इन्होंने विनय दुबे को जगुआर में बिठा दिया सर। इनके खाने के लिए 5 किलो गेहूँ मोदी जी देके हैं, लेकिन जेब में देखिए क्या पड़ा है मेरे। ये मेरा टाइम पास है, और ये चीज़ कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अंधभक्ति नहीं करनी पड़ती। लेकिन विनय दुबे, हर कोई आपकी तरह से इतना खुशकिस्मत नहीं है कि उसकी जेब में काजू बादाम या ड्राई फ्रूट्स हों।
आजकल लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल पड़ रही है। पेट्रोल 100 के पार हुआ और अब चुनाव के टाइम में वो 95 और 92 की रेंज में आ गया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई। सर ये किसी के सगे नहीं है। मैंने अभी थोड़े बहुत छोटे शब्दों में आपसे कहा, जो अपने माँ का ना हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो तो देश का तो छोड़ दीजिए सर। अगर कल को अगर अमित शाह जी को हटा के अगर इनको वापस से अगर अमित शाह जी कल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए तो यही नरेंद्र मोदी अमित शाह को साइड कर देगा, जिनकी 25-30 साल पुरानी दोस्ती है और राजनीति में वो उसका सगा नहीं है। ये तो कार्यकर्ता बेचारे वो तो मरने के लिए ही होते हैं ना। बंगाल चुनाव के पहले 4 भाजपाई कार्यकर्ताओं को लटका दिया, माहौल बना दिया कि हिंदू मुस्लिम मार रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में होगा। मैं तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बोलना चाहूँगा, थोड़ा संभल के चला करो भाई साहब। अगर आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश में हैं तो कृपया संभल के रहिए, कभी भी वो आपको लटका देंगे अपने वोट बैंक के लिए सर। तो इतना जाते जाते भक्तों से क्या कहना चाहोगे, या जाते जाते देश की जनता से क्या कहना चाहोगे, और ख़ास तौर से उन चुनाव वाले राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले, वहाँ की जनता से क्या कहना चाहोगे अब वोट देते समय? अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी जो हालात हैं, घर पे जो माँ ज़िंदा है या बाप ज़िंदा है, वो आत्महत्या की नौबत तक ना आए ना, तो आप ज़रूर से भाजपा को वोट करें और अपने बाप को सूली तक पहुंचाएं, अपनी माँ को आत्महत्या करते हुए देखें। और अगर आप खुशहाल एक जीवन चाहते हैं ना, मैं बोला दूसरी सरकारें कुछ नहीं देगी, कम से कम ये नफ़रत और हत्याएँ और ये जो आत्महत्याएँ हैं इस तरह से तो नहीं होंगी सर। नौकरी के लिए आपको लाठी तो नहीं खाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भले 2 करोड़ नहीं 50 लाख नौकरियाँ मिल रही थी ना इससे पहले के सरकारों में, ये 2 करोड़ बोल के साला झुआ पर एक बाल के बराबर ना नौकरी दिया। तो अगर आपको लगता है कि 500 रुपये की दारू और 500 रुपये का नोट आपको 5 साल के लिए खुशहाल रख सकता है, तो आपसे बड़ा इस देश में कोई नहीं मिलेगा। आप बराबर से इसमें बिकते रहिए, और अगर लगता है देश में कुछ बदलाव करना है या खुद के लिए कुछ करना है तो भाजपा छोड़ के आपको जिसे चाहे वोट देना वो दे सकते हैं। छोटा सा निवेदन। शुक्रिया विनय कि आपने अपना